तो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया और एक और बड़ी जानकारी उन्होंने दी कि 10 मई को हम पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले थे। हिडन पंच, जिसके डर से पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा था। यह बड़ी जानकारी आपको दें क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसे लेकर उप सेना प्रमुख की तरफ से बड़े खुलासे किए गए और साथ ही साथ 10 मई को हम पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले थे। हिडन पंच के डर से ही पाकिस्तान घुटने पर आया और उसने सीज फायर की मांग की। On 10th of May, there was a message from the military operations Pakistan that they would want a ceasefire. Of course, we completed our mission to ensure that we end the conflict on top of the escalation ladder. And thereafter, of course, it is all about information warfare, how the narrative shape out. That's another domain that could be discussed. And the reason why this particular thing happened, because there was a punch that was ready, and they realized that hidden punch, in case that comes through, Pakistan would be in a very, very bad condition. So that was the reason why they asked for a ceasefire. और एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कई बातें उप सेना प्रमुख ने कही हैं। हालांकि कैसे इंफॉर्मेशन मिलती थी पाकिस्तान को, कौन लीक करता था, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। डीएमओ स्तर की जो बातचीत है उसे पाकिस्तान लीक कर रहा था। चीन से पाकिस्तान को लगातार इनपुट्स मिल रहे थे। Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. तो ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में कौन किसने क्या किया, लेकिन भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान का दर्द अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने जीत का झूठा जश्न भले ही मना लिया हो, मुल्ला मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान कैसे और कितना डर गया था, यह पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार ने पाकिस्तानी आवाम के सामने कबूल कर लिया है। आतंक का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक्स, गोली का जवाब गोले से और ग्रेनेड का जवाब मिसाइल से। नया भारत धमकी नहीं देता, सीधे ठोकता है और ऑपरेशन सिंदूर की चोट से बौखलाए पाकिस्तान से बेहतर ये कौन जानता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर तेजी से और बेहद सटीक वार किए, जिसने पाकिस्तान को बौखला दिया। पाक समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन हड़बड़ी में उसने एक भयानक चूक कर दी। गलती भारत की तरफ नापाक निगाह फेरने। उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ हुआ उसकी टीस पाकिस्तान को आज भी महसूस हो रही है। खासकर जिस रोज भारत ने रावलपिंडी के नूर खान बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल दागा था, उस दिन पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। महीनों बाद यह खुलासा खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने किया है। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने माना कि भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के पाकिस्तान की तरफ आने का पता चल गया था, लेकिन उस 30 से 45 सेकंड के दौरान पाकिस्तान को सांप सूंघ गया था। पाकिस्तानी सेना समझ नहीं पा रही थी कि बचने के लिए क्या करें। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये
यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। राणा सनाउल्लाह ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए माना कि उस दौरान भारत बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका था। उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई थी जब पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम हिल चुका था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ये कबूला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राणा सनाउल्लाह से पहले खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कई मौकों पर ये रोना रो चुके हैं कि भारत ने हमला करके पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पहले थूकना और फिर थूक के चाटना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। यही हालात ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान के रहे। ऑपरेशन सिंदूर से बेहाल पाकिस्तान ने पहले तो आवाम के सामने शेखी बगारी, फिर झूठ पर यकीन दिलाने के लिए मुल्ला मुनीर को प्रमोट किया, और अब जब झूठ जहन से निकल गया तो अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं पाकिस्तान।